गुरुजी आपके चरणों में श्री कोट कोट प्रणाम। जी बताओ क्या समस्या है। गुरुजी हमें छुआछूत बहुत लगती है। तो पति को आप मंदिर जाने से रोक देती हो, फिर खुद भी पूजा नहीं करती हो, 2-2 महीने। भगवान कभी अपवित्र नहीं होते, लेकिन पवित्रता का ख्याल सबको रखना चाहिए, ये बात सही है। और यदि आप बाहर से आए हैं तो हो सके तो स्नान कर लो, नहीं कर सको तो हाथ पांव धुल के ही जाओ। और भगवान की सेवा, स्नान भगवान का और भोग लगाना ये ना छूटे भगवान का, नित्य होना। 2 काम कुछ भी ना कर पाओ तो भगवान को स्नान कराना और भगवान को भोग लगाना, ये 2 काम जरूर करना चाहिए सबको। और 2-2 3-3 घंटे नहाते रहते हैं, पता नहीं कौन क्या आप? हो गया। हाँ तो आप 3-3 घंटे नहा, इतना पानी बहाती हो मैया? हाँ, इतना पानी बहाते हैं। क्यों बहाती हो? जी मुझे 2 साल से दिक्कत हो गई। कैसे हो गई ये दिक्कत? मतलब हर चीज छूत लगती है। कहाँ से आ गई ये समस्या आपको? ये समस्या, मेरा मकान बना था हम्म। तो वहाँ गिट्टी मोहरम जो थे मजदूर लेकर जाते थे, हम वही देखते रहते थे। तो हमें लगा कि ये छूत हो गई, इन्होंने पूरा घर छूत कर दिया है, अब सारे घर में गंदगी फैल जाएगी। ना मैया देखो, हाँ। वो जो मजदूर हैं जी। वो मजदूर भी तो, उन्हें मजदूरों को बनाया किसने है? भगवान ने बनाया। जी तो भगवान जब बनाए हैं मजदूरों को, सबको तो भगवान ही बनाए हैं ना। इंसानों से नफरत नहीं करनी चाहिए, इंसानों से प्रेम करो। हम क्यों किसी से नफरत करें? और अछूत कोई भी नहीं होता, और गलत विचार अछूत होते। चोरी करने का विचार आए ये विचार अछूत है, पराई स्त्री को देखने का विचार आए ये विचार अछूत है। कोई व्यक्ति कभी अछूत नहीं होता। मेरी माँ, मजदूर ना मजदूरी करते तो आपका घर कैसे बनता? तो मजदूरों के कारण ही तो आपका और हमारा घर बनता है। गुरुजी हमें कुछ समझ में नहीं आता, हमारा मार्गदर्शन कीजिए। मार्गदर्शन कर तो रहे हैं कि गलत विचार अछूत होते हैं, कोई व्यक्ति अछूत नहीं होता। सब भगवान के बनाए हैं। जब ईश्वर ने शबरी माँ को राम ने गले लगाया, निषाद राज को राम ने गले लगाया, तो हम कौन होते हैं ये भेदभाव करने वाले कि तुम बड़े हो तुम छोटे हो? राह में आए जो दीन दुखी सबको गले से लगाते चलो। ऐसे नहीं छूत लगती है, जैसे कोई कीचड़ में बैठ जाए या कुत्ता की लेटरिन में बैठ जाए, वो छू लेगा तो हमें गंदगी लगती है। कोई बात, वो तो ठीक है कि जब भाई कोई मलमूत्र में स्पर्श कर लेता तो उसे स्नान करना चाहिए, बात सही है, तो स्नान करना चाहिए। स्नान करके और शुद्ध जो हो जो मतलब दरवाजे खिड़की छू लेते हैं तो उनको धुलना पड़ता है। नहीं, दरवाजे काहे धुलना है? दरवाजा लकड़ी का है। तो कुछ सुनो, जी कुछ चीजें हवा के स्पर्श से शुद्ध होती है, जैसे कंबल। जी कंबल जब घर में सूतक लगता है तो कपड़े लत्ते साफ करते हैं, पर कंबल रजाई थोड़ी कोई धुलता है, क्योंकि रजाई कंबल कुछ चीजें ऐसी हैं जो हवा के स्पर्श से शुद्ध हो जाती हैं। अच्छा, है ना, इसलिए वो अपने आप प्रकृति शुद्ध कर देती है। तो दरवाजा धुलना नहीं चाहिए? जल के छींटे डाल दो ठीक है, बाकी धुलने, दरवाजा कौन धुलता है मेरी माँ? अच्छा, दरवाजा धुल धुल के तुम दरवाजा का कलर ही उतार लोगी। और गुरुजी एक समस्या और है। तो आप 3 घंटे पूरे घर को धुलती हो? घर को धुलते हैं, कपड़े धुलते हैं, हम खुद नहाते हैं, रजाई रजाई सब धुल लाती हो? हाँ सब धुल देते वो तकिया हैं। किया सब? अरे फोन भी धुल देते हैं, रुपए भी धुल देते हैं, सारा धुल, छत सब धुल आती है ऊपर। हाँ, कुछ समझ में नहीं आता, हम क्या करें। गाड़ी आड़ी उसको भी धुल लेती हो? सब कुछ धुल देते हैं। अरे मैया, हाँ, तो मछली थी अगले जन्म में, पिछले जन्म में, पानी में रहने वाली देवी। 3 घंटे पानी में रहती हैं देवी जी। आप अपना इलाज देखो, अच्छे से इलाज कराओ। कथा हम जो कह रहे हैं इस तरह का भ्रांति ना पालो, इससे आप बीमार पड़ जाओगी, डिप्रेशन में चली जाओगी, समय के पहले मर जाओगी। जो लड्डू गोपाल रखे हैं घर में, उनकी मैं पूजा नहीं करती हूँ। पूजा नहीं करती? नहीं, बस घर धुलती रहती हो? हाँ बस इसी में लगे रहते हैं। घर धुल के बैठी तब तक कोई फिर आ गया, फिर चलो घर धुलो।
आपका घर भी रोता होगा कि मेरे को दिन भर नहलाती रहती है ये। हाँ, सभी लोग जानते हैं। नहीं तो आप ये गलत करती हो ना, इतना भी नहीं करना चाहिए इस तरह से। अच्छा, ये सब ठीक है, कोई आप पवित्र है, मलमूत्र स्पर्श कर लिया तो उसको नहला दो, बस खत्म, वो नहलाए, पूरे घर को काहे धुलना है। अब ना करना ऐसा। और गुरुजी एक मन लगा के समस्या, काम करो, थोड़ा गीता पढ़ो, भगवान का ध्यान करो, ये सब। एक समस्या और है। क्या? जो पीरियड आता है वो कपड़े में दाग लग जाते हैं, फिर तो उस कपड़े को हम पहन नहीं सकते, चाहे नया हो उसको हम फेंक देंगे, हमें बहुत अछूत लगता है। अरे भाई, तो वो कपड़ा पहनता कौन है? वो कपड़े फेंके ही जाते हैं। नहीं, जो वस्त्र हम पहनते हैं मतलब। अच्छा, जो आपने जैसे ये कपड़े पहने हैं हाँ, इसमें अगर दाग तो वो लग गया धुल लिया जाता है मैया। कई बार चोट लगने के बाद भी